आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स करेंगे। आज हम मैट्रिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आव्यूह का चिन्ह, मतलब आव्यूह को हम किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं उस चीज़ को देखेंगे। आव्यूह को इस बड़े ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और आव्यूह के अंदर पंक्ति तथा स्तंभ, आव्यूह में हमारी पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं। ये जो हमारी ब्लू लाइन है ये हमारी पंक्ति है, रो, और ये जो हमारी ब्लैक लाइन है ये हमारे स्तंभ, कॉलम। जो हमारी ब्लू लाइन है ये हमारी पंक्ति है और जो ब्लैक लाइन है ये हमारी कॉलम है। ठीक है। उसके बाद आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कैसे पता करते हैं? तो क्रम हमारा होता है पंक्ति की संख्या, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ये चिन्ह भले मल्टीप्लाई का है लेकिन बोलते बाय हैं, कहने का मतलब पंक्ति की संख्या बाय स्तंभों की संख्या। अब ये क्रम निकालते कैसे हैं ये क्लियर हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल हमारा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं 2 3 4 7 8 9। ये हमारा एक मैट्रिक्स हुआ। इस मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर निकालना है, क्रम निकालना है, तो पहले बताया था पंक्तियों की संख्या। तो कितनी पंक्ति हैं इसमें? 1 2। तो इसका जो क्रम होगा हमारा, पंक्ति की संख्या कितनी है? 2, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह, उसके बाद स्तंभों की संख्या। कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। तो जो हमारा क्रम हुआ वो 2/3। तो इसके द्वारा हम आव्यूह का क्रम निकालते हैं 2/3। क्लियर। इसके बाद आव्यूह में हम अवयव पता करेंगे। अवयव क्या होते हैं? आव्यूह के अंदर अवयव या अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं? अवयवों की संख्या। तो देखो, जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 9 -1 0 7 8 5 6। तो ये जो हमारे नंबर्स लिखे गए हैं, नंबर 2 3 9 -1 0 7 8 5 6, यही हमारे क्या है? अवयव है। ये हमारे क्या है? अवयव। अब हमें क्या निकालना है? अवयवों की संख्या निकालनी है। तो कहने का मतलब हमें ये जो हमारे नंबर से है ना काउंट करना है। तो कितने नंबर से है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके अंदर हमारे कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। अब इसे लिखने का तरीका क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था क्रम हमारा क्या होता है? क्रम हमारा होता है पंक्तियों की संख्या बाय स्तंभों की संख्या। तो कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियां हमारी हैं 3 और स्तंभ कितने हैं हमारे? 3। तो अवयवों की संख्या क्या होगी हमारी? अवयवों की संख्या, तो हमारी अवयवों की संख्या होगी 3 तिया 9, 9 अवयव। इसको इस तरह से लिखेंगे। काउंट करके लिखने का तरीका भी सही है, लेकिन पेपर में लिखने का तरीका ये होता है हमारा। अवयवों की संख्या होती है 3 × 3 9 अवयव। क्लियर। ये हमारी अवयवों की संख्या है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन, जो हमारा मैट्रिक्स होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/3, क्योंकि 2 पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं? 3, 1 2 3। तो 2/3 का इसका ऑर्डर है। तो इंपॉर्टेंट लाइन हमारी ये है कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं तो उसको हम
अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, या तो इसे कैपिटल ए लिख लो या कैपिटल बी लिख लो या कैपिटल सी लिख लो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन इसे हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन जो हमारे अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अवयव, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अवयव, इन्हें हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, या तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कुछ भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिखते हैं ये तो क्लियर हुआ, कैपिटल लेटर में कैसे लिखेंगे। अब स्मॉल लेटर में कैसे लिखते हैं देखिएगा, स्मॉल ए 11, स्मॉल ए 12, स्मॉल ए 13, स्मॉल ए 21, स्मॉल ए 22, स्मॉल ए 23, स्मॉल ए 31, स्मॉल ए 32, स्मॉल ए 33। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है जिसे हम कैपिटल लेटर के बराबर लेंगे, लेकिन जो इसके अवयव हैं हमने स्मॉल लेटर में लिए हैं। ये चीज़ क्लियर है। लेकिन जो ये नंबर्स हैं 11, 12, 13, ये क्या है, इसको देखिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो हमारा ऑर्डर होता है, क्रम, उसमें सबसे पहले आती है हमारी पंक्ति की संख्या और सेकंड में क्या आती है, स्तंभ। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, जो 1 1 है, ये उसका जो पहला 1 है ये हमारा पंक्ति बताता है, और जो दूसरा 1 है वो हमारा स्तंभ बताता है। जैसे हमारा ये 1 1 है, इसका मतलब है कि पहली पंक्ति में है और पहले ही स्तंभ में है। जैसा आप देख रहे हैं, पहली पंक्ति में भी आ रहा है और पहले स्तंभ में भी आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं A12, तो A12 का मतलब है जो पहला 1 है वो क्या बता रहा है, पंक्ति को, और जो दूसरा नंबर है वो क्या बता रहा है, स्तंभ को, क्योंकि दूसरे स्तंभ में आ गया है। A13 पहली पंक्ति में आ रहा है और स्तंभ कौन सा है, तीसरा। इसी तरह से A21, अब के बाद 2 पहले है, तो इसका मतलब जो हमारी पंक्ति है वो कौन सी है, दूसरी है, और स्तंभ कौन सा है, पहला है। A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पेपर में हमारा सवाल इस तरह से आता है कि आपको एक मैट्रिक्स ले देंगे और उसमें स्मॉल a11, स्मॉल a12 कुछ भी पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेता है कैपिटल A, उसके अंदर हम लिखते हैं 2 3 -1 0 7 8 1 5 6। ये एक हमने मैट्रिक्स लिया है। इस मैट्रिक्स में सवाल आपसे ही पूछा जाएगा कि स्मॉल a11 बताओ और स्मॉल a32 बताओ। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो है सबसे पहले जो स्मॉल a है ये हमारा क्या बताता है, अवयव। तो हमें यहाँ पर अवयव बताने हैं। अब ये जो हमारा नंबर है 1 1, ये इसका स्थान बता रहा है। ये जो पहला 1 है क्या बताता है, हमारा पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति में है वो नंबर। स्तंभ कौन सा है, वो भी पहला है, तो पहले स्तंभ में है। तो कौन सा नंबर हुआ वो, नंबर 2। तो a11 की वैल्यू हमारी कितनी आई, 2। अब सेकंड a32, इस a32 का मतलब क्या है, जो पहला नंबर है हमारा क्या है, 3 है। 3 से मतलब हमारी तीसरी क्या है, हमारी पंक्ति, तो वो तीसरी पंक्ति में है। और सेकंड नंबर हमारा क्या है, नंबर 2। तो कौन से स्तंभ में है, नंबर 2 वाले स्तंभ में है। तो कौन सा नंबर है वो, 5। तो a32 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 5 हो गई। तो इस तरह से हमारे सवाल पूछा जाता है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें स्मॉल a11 स्मॉल a22 कुछ भी पूछा जा सकता है, या तुमसे पूछा जाएगा इस अवयव का क्रम बताओ या अवयवों की संख्या बताओ। अवयवों की संख्या जो मैं आपको बता चुका हूं। क्रम क्या है इस वाले मैट्रिक्स का, इस वाले मैट्रिक्स का क्रम है हमारा 3/3, क्योंकि इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति हमारी 3 है, और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ भी हमारे कितने हैं, 3। और अगर आपसे अवयवों की संख्या पूछता है तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 9 हमारे क्या हो गए, अवयव। तो जो मैंने अब तक आपको बताया था वो चीज़ क्लियर है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है अवयव का प्रकार। क्या अवयव के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अवयव के प्रकार। तो अवयव के प्रकार में हमारा जो सबसे पहला अवयव आता है वो हमारा आता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रो मैट्रिक्स।
तो इसके नाम से ही पता चल रहा है पंक्ति आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह कहलाता है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। तो एक एग्जांपल हम कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, कैपिटल बी के बराबर ले लिया, और इसमें मैंने एक पंक्ति ली है 1 3 7। इसका क्रम क्या होगा? 1/3। ये इसका एक प्रॉपर एग्जांपल हो गया। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल क्या हो? एक पंक्ति हो। यहाँ पर स्तंभ की बात नहीं करी है। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं? 2 3 4, लेकिन पंक्ति क्या हो? केवल एक हो। तो ऐसा आव्यूह हमारा क्या कहलाता है? पंक्ति आव्यूह। अब हमारा सेकंड आव्यूह आता है हमारा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, या इसे इंग्लिश में कह सकते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे मैंने अब आपको बताया था पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल क्या हो? एक पंक्ति हो। तो ऐसी स्तंभ आव्यूह के बारे में, एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो। जैसे पंक्ति आव्यूह में केवल क्या थी? एक पंक्ति थी। ऐसी स्तंभ आव्यूह में क्या होगा? केवल एक स्तंभ होगा। पंक्ति की बात नहीं करी गई है यहाँ, केवल किसकी बात करी गई है? स्तंभ की। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका एग्जाम्पल कैपिटल बी 1 9 माइनस के 11। कोई भी एक मैट्रिक्स ऐसा ले सकते हैं जिसमें केवल क्या हो? एक कॉलम हो। पंक्ति कितनी भी हो सकती है। इसका ऑर्डर कितना होगा? पंक्ति कितनी है इसमें? 3, और स्तंभ कितना है इसमें? 1। तो 3/1। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल क्या हो? एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अब नंबर 3 हमारा आयत आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर ना हो। तो देखो जैसे इसके डेफिनेशन से पता चलता है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर ना हो। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। एग्जाम्पल ले लिया 2 3 9 माइनस 7 8 11। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, इसमें पंक्ति कितनी है हमारी? 2, और स्तंभ कितने हैं हमारे? 3। तो ये डेफिनेशन को फॉलो करता है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर ना हो। कौन सा आव्यूह कहलाएगा? आयत आव्यूह। नंबर 4 हमारा है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, जैसे आयत आव्यूह में हमारा क्या था? पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर नहीं थी। उसी तरीके से वर्ग में क्या होगा? एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या, पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो। आयत आव्यूह में हमारी पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती, लेकिन वर्ग आव्यूह में हमारी पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 0 माइनस के 1 5। इसमें हमारी कितनी पंक्तियां हैं? 2, और स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। तो ये एक वर्ग आव्यूह का हमारा क्या होगा? एक एग्जाम्पल हो गया। अब नंबर 5 आव्यूह हमारा होगा विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह हमारा क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह
जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो। शेष अवयव क्या हो हमारे? शून्य हो। तो इसका एक एग्जांपल क्या होगा? हमें एक ऐसा अवयव लेना है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर। तो देखो हमारे विकर्ण दो होते हैं, एक तो ये और एक विकर्ण ये, लेकिन हमारा मुख्य विकर्ण हमारा होता है ये वाला, हमारा होता है मुख्य विकर्ण। तो यहाँ जो हमारे अवयव लिखे होंगे उन अवयवों को छोड़कर बाकी शेष अवयव हमारे क्या होंगे? शून्य लिखे होंगे। बाकी अवयव हमारे शून्य हो गए और जो हमारा मुख्य विकर्ण है यहाँ पर हमारे कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 2 - 5 6 कुछ भी नंबर हमारे हो सकते हैं। तो विकर्ण अवयव का एग्जाम्पल ये होता है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी अवयव क्या हो हमारे? शून्य हो। तो कौन सा अवयव कहलाता है? विकर्ण अवयव। अब नंबर 6 अवयव हमारा क्या है? अदिश अवयव। तो देखना, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, शेष शून्य हो। शेष क्या हो? शून्य हो। तो देखिए अदिश अवयव का एग्जाम्पल हमारा कैसा होगा? ये बिल्कुल विकर्ण अवयव जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? इसमें क्या होगा? इसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान होंगे, जबकि इसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान नहीं थे। बाकी सब शून्य थे, वो चीज बिल्कुल इसके जैसी ही है, लेकिन विकर्ण के जो अवयव थे वो समान नहीं थे। तो देखो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? अदिश अवयव का एग्जाम्पल हमारा होगा मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी अवयव क्या होंगे हमारे? शून्य होंगे। लेकिन अब की बार जो हमारा मुख्य विकर्ण है उसके अवयव हमारे कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ तो 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा। तो विकर्ण अवयव और अदिश अवयव में इतना अंतर है कि अदिश अवयव में तो सारे अवयव समान होंगे, जबकि विकर्ण अवयव में ये समान नहीं होंगे, लेकिन बाकी सब हमारे शून्य होंगे। क्लियर? इसके बाद हमारा आता है नंबर 7 तत्समक अवयव। नंबर 7 तत्समक अवयव। इस अवयव को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट अवयव है ये भी। एक ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण पर संख्या 1 हो तथा शेष शून्य हो। शेष क्या हो हमारा? शून्य हो। तो देखो तत्समक अवयव और अदिश अवयव भी लगभग एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो तत्समक अवयव को यहाँ पर हम कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं हमेशा। इसको हम कैपिटल A कैपिटल B से प्रदर्शित नहीं करेंगे, इसे हम हमेशा कैपिटल I से प्रदर्शित करेंगे। और इसमें और अदिश अवयव में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि अदिश अवयव में भी हमारे शेष अवयव शून्य होते हैं और तत्समक अवयव में भी हमारे शेष अवयव शून्य होते हैं। लेकिन तत्समक अवयव में एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ पर हमेशा क्या होगा? 1 होगा, जबकि अदिश अवयव में यहाँ पर 1 हो सकता है लेकिन 2 भी हो सकता है।
3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन तत्समक अवयव में हमेशा हमारा क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो अदिश अवयव और तत्समक अवयव में हमारा इतना डिफरेंस है। क्लियर। इसके बाद हमारा 8th टाइप है हमारा शून्य अवयव। 8th टाइप है हमारा शून्य अवयव। शून्य अवयव एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हों, जिसके सभी अवयव क्या हों, हमारे शून्य हों। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है इसका। इसके हमारे सारे पद क्या होंगे, हमारे शून्य होंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स, या इसे हिंदी में बोलते हैं शून्य अवयव। आपका अवयव की समानता। अब देखो, कभी भी जब हम दो अवयव लेंगे वो हमारे समान कब होंगे, वो हमारे इक्वल कब होंगे। सबसे पहले दोनों अवयव के क्रम बराबर हों। दोनों अवयवों के क्रम बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि जो उनका ऑर्डर है वो बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों अवयवों में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर पंक्ति और स्तंभ हमारे अलग अलग हो जाएंगे तो कभी भी अवयव हमारे बराबर नहीं होंगे। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है हमारा कि इन अवयव के जो हमारे आमने सामने के जो हमारे अवयव हैं, आमने सामने के अवयव बराबर हों। जो हमारे आमने सामने के जो हमारे अवयव दिए होंगे या जो नंबर दिए होंगे वो बराबर होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको। एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें, इसमें दे रखा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, वो बराबर दे रखा है हमारा 4 और 8 के। तो दोनों मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, इसमें 2 पंक्ति है और 1 स्तंभ है। ऐसी इसमें भी कितनी है, 2 पंक्तियां और 1 स्तंभ है। तो पहला तो हमारा क्लियर हो गया। और ये बराबर दे रखा है तो उसके अवयव क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई किसके बराबर होगी, 4 के, इक्वेशन नंबर 1। और x माइनस वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, 8 के, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये प्लस का वाई है माइनस का वाई, ये आपस में कट हो जाएगा, x और x 2x, 8 और 4 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 12/2 6। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 6। अब इस x की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन नंबर 2 में, दोनों से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई इजकल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें रखते हैं x की वैल्यू 6 प्लस वाई बराबर 4। तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 माइनस 6, तो y की वैल्यू माइनस के 2। तो ये एक इसका एग्जाम्पल हुआ किसका, अवयव की समानता का। क्लियर है। अब हम कुछ एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। अवयव की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें दिया है कि हमें अवयव दे रखा है, इस अवयव के लिए हमें ज्ञात करना है सबसे पहले अवयव की कोटि, जिसे हम क्रम भी कहते हैं। कोटि को देखकर कंफ्यूज मत होना, कोटि मतलब भी हमारा क्रम होता है, ऑर्डर होता है। तो अवयव की कोटि या क्रम का मैंने क्या बताया था आपको, पंक्ति बाय स्तंभ, ये हमारा क्रम का फॉर्मूला होता है या क्रम निकालने का तरीका होता है। तो इस अवयव में अगर हम आपसे कहें पंक्ति कितनी है, कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्तियां हमारी 3। और अगर हम स्तंभ काउंट करें तो 1 2 3 4 स्तंभ कितने हैं हमारे, 4। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। इसका फर्स्ट पार्ट अवयव की कोटि है हमारी 3/4। अब हम अवयवों की संख्या निकालते हैं। तो अवयवों की संख्या निकालने के मैंने 2 तरीके बताए थे। पहले मैंने कही थी आप नॉर्मली काउंट कर सकते हैं, और एक तरीका हमारा होता है इस तरह से लिखने का।
अगर हम नॉर्मली काउंट करें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और तरीके से करेंगे तो जो हमारे 3/4 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएंगे, 12 अवयव। क्लियर। इसके बाद हमारा पार्ट थर्ड, इसमें हमसे अवयव पता करने को कहा है, A13 A21 A33 A24 A23। यहाँ तो स्मॉल a है, ये बता रहा है कि अवयव है। अब ये जो नंबर है वो उनका स्थान बता रहा है। तो देखो सबसे पहला स्थान हमारा क्या दे रखा है, 1 3। तो पहला जो नंबर है वो हमें क्या बताता है, पंक्ति। कहने का मतलब पहली पंक्ति। और स्तंभ कौन सा है, तीसरा। स्तंभ कौन सा है, तीसरा। तो कौन सा है हमारा, 90। तो हमारा A13 की वैल्यू कितनी आ गई है, 90। उसके बाद है A21। A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी हमारी पंक्ति स्तंभ कौन सा, पहला। तो A21 की वैल्यू कितनी आ गई, 35। उसके बाद आता है A33। A33 का मतलब क्या है हमारा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये हमारी तीसरी पंक्ति है और ये हमारा तीसरा स्तंभ है। कितना आया, -5। उसके बाद हमारा आता है A24। A24 का मतलब हमारा क्या है, दूसरी पंक्ति स्तंभ कौन सा है, फोर्थ स्तंभ, वो हमारा कौन सा होगा, 12। उसके बाद है हमारा A23, दूसरी पंक्ति स्तंभ कौन सा, तीसरा, वो कितना है, 5/2। तो A23 की वैल्यू हमारी कितनी जाएगी, 5/2। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इसी के ऊपर है, अवयव की संख्या, कोटि, ये A23 इनके बारे में पता करने को कहा है। नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक 2/2 अवयव की रचना करें। अब की बार हमें अवयव की रचना करनी है। कहने का मतलब हमें एक अवयव बनाना है जिसके अवयव निम्न प्रकार प्रदत्त हैं। अवयव ज्ञात करने के लिए हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, Aij बराबर i + j का स्क्वायर बाय 2। तो देखो सबसे पहले हमें जब एक अवयव बनाना है तो उसने अवयव में कौन सा अवयव बोल दिया है, 2/2। उसने हमें ये बता दिया है कि जो हमें मैट्रिक्स बनाना है उस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, 2 तो पंक्तियां हैं, और स्तंभ भी कितने हैं, 2 स्तंभ हैं। उसने सबसे पहले हमें ये क्लियर कर दिया है। अब 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं तो उसमें A11 होगा, एक A12 होगा, एक A21 होगा और एक A22 होगा, क्योंकि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो हमें A11 A12 A21 A22 ज्ञात करना है और उसको इसके स्थान पर रख दिया जाएगा। तो सबसे पहले A11 A12 A21 A22 ज्ञात करने के लिए हमें ये दे रखा है। देखो सबसे पहले जब हमें A11 ज्ञात करना है तो यहाँ पर i की जगह क्या रख दूंगा, 1, और j की जगह भी क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो हमारा A11 मिल जाएगा। तो i की जगह रख दो 1, j की जगह रख दो 1। तो कितना हुआ, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना होगा, 2। उसके बाद हमें निकालना है A12। तो हमें i की जगह रखना पड़ेगा 1 और j की जगह रखना पड़ेगा 2। कितना आएगा, 9/2। उसके बाद हम निकालेंगे A21। अब की बार i की जगह 2 और j की जगह 1 रख देंगे। तो कितना आएगा हमारा, 9/2। और A22 अब की बार i की जगह भी 2 और j की जगह भी 2 रखेंगे। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना होगा, 8। तो अब हमने A11 A12 A21 और A22 ज्ञात कर लिए हैं, उन्हें इनके स्थान पर रख देंगे। A11 का मान कितना है, 2, A12 का मान कितना है, 9/2, A21 का मान भी 9/2 है और A22 की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये हमारा एक 2/2 का मैट्रिक्स बन गया जिसके लिए Aij की वैल्यू ये है। ऐसे इसके सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, वो भी सेम टू सेम इस तरीके से होंगे। वहां पर बस Aij की वैल्यू अलग अलग दे रखी है। तो सेम टू सेम A11 निकालने के लिए i की जगह 1 j की जगह 1 रखेंगे, A12 निकालने के लिए i की जगह 1 j की जगह 2 रख देंगे। सेकंड और थर्ड पार्ट देखिए, इसमें अब की बार Aij की वैल्यू क्या दे रखी है, i/j। तो इसमें भी हमें क्या निकालना, सबसे पहले A11
A12, A21, A22 इन चारों की वैल्यू हमें निकालनी है और आव्यूह के अंदर रख देंगे। तो देखो A11 मतलब I की जगह 1 और J की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1/1 कितना आएगा 1। A12 I की जगह 1 J की जगह 2 तो कितना आएगा 1/2। A21 मतलब I की जगह 2 और J की जगह 1 तो कितना आएगा 2 और A22 मतलब I की जगह 2 और J की जगह भी 2 उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो इसे हम मैट्रिक्स में रखेंगे तो A11 की वैल्यू कितनी आई है 1, A12 की वैल्यू 1/2, A21 की वैल्यू 2 और A22 की वैल्यू 1। तो ये हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स हुआ जिसमें Aij की वैल्यू I/J होगी। अब इसका पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड में भी हमें ऐसे करना है, A11 की वैल्यू निकालनी है तो I की जगह रखें 1 और J की जगह भी रखें 1 तो कितना आएगा 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A12 I की जगह 1 J की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 4 4 1 5 5 का स्क्वायर 25/2। A21 की वैल्यू कितनी होगी I की जगह 2 J की जगह 1 का स्क्वायर बाय 2। 2 और 2 4 4 का स्क्वायर 16 16/2 कितना होगा 8। A22 की वैल्यू हमारी होगी 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2। 2 और 2 4 4 और 2 6 6 का स्क्वायर 36 36/2 18। तो हमारा वो मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा 9/2 25/2 8 और 18। ये हमारे सेकेंड और थर्ड पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखी है एक आव्यूह दूसरे आव्यूह के बराबर है और इसमें यहाँ पर हमें A, B, C और D की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था दो आव्यूह बराबर दे रखे हैं, इसकी कोटि भी बराबर है, क्रम भी बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। अब देखो कैसे होगा, इसकी इक्वेशन बनेगी जो हमारा A माइनस बी है वो किसके बराबर होगा माइनस के 1 के, इक्वेशन नंबर 1। जो 2A प्लस C है वो हमारा होगा किसके 5 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। 2A माइनस बी है वो किसके बराबर है 0 के, इक्वेशन नंबर 3। 3C प्लस D है वो किसके बराबर होगा 13 के, इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन है इन इक्वेशन को सोल्व करके हमें किसके वैल्यू निकालनी है A, B, C और D की। तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को देखिए। अगर इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करेंगे तो हमारे B से B कैंसिल हो जाएगा और हमारे क्या बचेगा ओनली A, और वहां से हम किसके लिए निकाल लेंगे A की वैल्यू। तो देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो देखिए माइनस करेंगे तो क्या होगा A माइनस बी इजकल टू माइनस के 1, 2A माइनस बी इजकल टू 0। माइनस करिए तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस के A इजकल टू माइनस के 1, तो ये माइनस से माइनस कर दिया और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। जब हमारे यहाँ पर A की वैल्यू 1 आ जाएगी तो उसे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 3 में रखकर B की वैल्यू हम निकाल लेंगे और C की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे A की वैल्यू 1 माइनस बी बराबर माइनस के 1, तो माइनस की b बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर हमारी a की वैल्यू निकल गई, b की निकल गई। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड में हमारा क्या है 2A प्लस सी इजकल टू 5। a की वैल्यू हम निकाल चुका हूं मैं, a की वैल्यू कितनी है हमारी 1 प्लस सी इजकल टू 5, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 2, c की वैल्यू आएगी हमारी 3। उसे हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे और d की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो रखिएगा 3c प्लस डी इजकल टू 13, 3 इंटू 3 प्लस डी तो 13, d की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4।
तो इस तरह से आपस में हम कंपेयर करके इक्वेशन बनाकर ए बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। नंबर 10 है हमारा 3/3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। कहने का मतलब हमें 3/3 कोटि के एक ऐसे कितने अवयव बनाएं जिसमें हम 0 या फिर 1 को ले सकें। ये क्वेश्चन इस तरीके से है। तो सबसे पहले 3/3 के कोटि के अवयवों में हमें यह पता चलता है कि इसमें हमें कितने अवयव मिलेंगे। जब हमारा अवयव 3/3 कोटि का होगा तो उसके अंदर हमारे अवयव कितने होंगे, 9 अवयव। तो सबसे पहले हमें यह क्लियर हो गया कि एक अवयव के अंदर हमें कम से कम 9 संख्या लेनी है। तो 9 अवयव हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद उसने हमें कहा है कि 0 या 1 इसको हम ले सकते हैं, इसकी हम प्रविष्टि कर सकते हैं। तो हमारी कितनी संख्या है, ये संख्या है हमारी 2 और अवयव कितने लेने हैं, 9। तो हमारा एक सिद्धांत होता है गुणज सिद्धांत। गुणज सिद्धांत आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। उस सिद्धांत के अनुसार हमारा क्या होगा, यदि हमारी संख्याएं हम 2 हैं और 9 तरीके से हम उसे लेंगे तो हमारे अवयवों की कुल संख्या हमारी बनेगी, अवयव की संख्या हमारी बनेगी, जो हमारी संख्या होगी वो और जो अवयव आएंगे हमारे वो आएंगे उसकी पावर में 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 के अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 512 हमारे अवयव बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर है। तो कमेंट बॉक्स में सेंड करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।